हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग वोकेबुलरी और ग्रामर सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग हो गया था, यहाँ से बचा हुआ था, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट है टिक राइट द करेक्ट सेंटेंसेस। जो ये सेंटेंस दिए गए हैं उसमें हमें सही सेंटेंस पर राइट का निशान लगाना है और जो गलत है उसमें क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, चांग लिव्स इन आवर एज। चांग अपने एज में, उम्र में रहता है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस। बी है, चांग लिव्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सिल्क। चांग सिल्क, रेशम के आविष्कार से पहले था नहीं, गलत है ये भी, ये सेंटेंस भी गलत है। तीसरा है, चांग लिव्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर। चांग कागज के आविष्कार के पहले रहा था, ये भी गलत है, क्योंकि चांग के बारे में हम ऐसा सेंटेंस नहीं पढ़े हैं लेसन में। ठीक है, तो ये गलत है। डी नंबर है, चांग लिव्ड ड्यूरिंग द एज व्हेन द पेपर वाज इन्वेंटेड। चांग अपने एज के दौरान रहा था, व्हेन जब पेपर, कागज, इन्वेंटेड, आविष्कार हुआ, उस जमाने में वो था, तो ये राइट है, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। जो ये कथन लिखे गए हैं, ठीक है, इसके सामने हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है। जो सही होंगे उसके सामने ट्रू लिखना है, सत्य लिखना है, और जो गलत सेंटेंस होंगे उसके सामने फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट है, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। तो आपको लेसन के अनुसार इसमें ढूंढना है आंसर। तो हार्वेस्ट, फसल का त्योहार, वहाँ क्या फसल का त्योहार था? तो नहीं, वहाँ तो दीपों का उत्सव था। तो यहाँ पास इसके अगेंस्ट में, सामने में आ जाएगा फॉल्स। बी है, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो यह दीपों का त्योहार था, क्या यह लाइट का त्योहार था? नहीं, ये भी गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएंगे। तीसरा, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न। तो यह लैंटर्न दीपों का उत्सव था, त्योहार था, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू। डी नंबर है, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर। तो यहाँ पर न्यू ईयर, नया साल का त्योहार था, तो ट्रू, ये सही है। ई है, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ काइट फ्लाइंग। तो यहाँ पास क्या, काइट, पतंग उड़ाने का त्योहार था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तीसरा है, चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, फर्स्ट है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पास हमें 4 में से, तो चाइना का जो ग्रेट वॉल था, जो आपको लेसन में चित्र दिख रहा था, वो चीन की बड़ी दीवार थी। तो उसकी लंबाई कितनी थी? 2400 किलोमीटर। आपको स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ दिख जाएगा लेसन में, आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। 2400 किलोमीटर लंबा है चीन का दीवार। दूसरा, द वॉल इज स्ट्रेचेज अलोंग द रिवर। तो वॉल, जो दीवार था, वो कौन सी नदी के आर पार फैला हुआ था? क्या लो है, अहवांगो नदी है, येलो रिवर है, या सिकोंग रिवर है? तो यहाँ पास अहवांगो नदी है, उसके आर पार दीवार, चीन का दीवार फैला हुआ था। आई होप इतना क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, वोकेबुलरी में हम देखेंगे शब्दकोश में। ए नंबर है, ऐड ION to the words given in column A and write them in column B. One is done for you. तो जो ये दिए गए हैं कॉलम A और कॉलम B में, इधर वर्ब दिए हुए हैं, इधर नाउन दिया हुआ है, और बीच में ION। यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको जोड़ना है। जो ये रूट वर्ड है, ठीक है, इसमें आपको ION जोड़ करके एक नाउन के जैसे शब्द बनाना है। फर्स्ट देखिए, दिया गया है कैलकुलेट है। ये कैलकुलेट मीन्स होता है गणना करना। जब उसमें हम ION
ION जोड़ देते हैं तब वो क्या बन जाता है, नाउन में कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बन जाता है। ठीक है, तो ION जोड़ दिए तो हम क्या बन गया, ये कैलकुलेशन। इसमें ई बस को हटा देना है सारे शब्द में और ION को जोड़ देना है तो ये नाउन बन जाएगा। सेलिब्रेट है, इसमें ION जोड़ दिए तो सेलिब्रेशन हो गया। डिक्टेट है, इसमें ई को हटा करके ION को जोड़ देंगे, डिक्टेशन हो गया। पार्टिसिपेट है, इसमें ई को हटा दिया, ION को जोड़ दिए तो पार्टिसिपेशन हो गया। वोकेट है, वोकेट में ई को हटा दिए, ION को जोड़ दिए, क्या हो गया, वोकेशन। फिर नैरेट, नैरेट है तो यहाँ पास ई को हटा करके ION को जोड़ दिए, क्या हो गया, नरेशन। ऑपरेट है, ऑपरेट में ई को हटा करके ION जोड़ दिए, क्या हो गया, ऑपरेशन। लोकेट है, लोकेट में ई को हटा करके ION जोड़ दिए, क्या बन गया, लोकेशन। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी शब्द को आप जोड़ करके बना सकते हैं, इसमें नाउन बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जोड़ना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नोट दिया गया है जिसको आपको याद रखना है। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड्स इज कॉल्ड सफिक्स। जो यहाँ पास हम लोग कोई ये शब्द है ना, ठीक है, कैलकुलेट है, सेलिब्रेट है, डिक्टेट है, तो ये शब्द है, शब्द के अंत में हम लोग क्या जोड़े हैं, 3 अक्षर। इसमें कोई भी अक्षर जुड़ सकता है, 2 अक्षर जुड़ सकता है, 1 अक्षर जुड़ेगा, 3 अक्षर, 4 या 5, इतने तक के अक्षर पीछे साइड जुड़ सकते हैं। तो किसी भी वर्ड के ग्रुप में यदि कितने भी मतलब कि कोई भी नंबर के लेटर जोड़ दिए जाए किसी भी शब्द के पीछे में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय। It is used to change the class of a word like change of verb to noun. Suffixes do not change the meaning of a word. तो इसमें हम लोग जो ION ये लेटर को इन शब्दों में जोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी इनका मीनिंग बदलता नहीं है, वही मीनिंग होता है। जैसे कैलकुलेट मीन्स होता है गणना करना, तो कैलकुलेशन मीन्स होता है गणना। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, सेलिब्रेशन मीन्स होता है मनाना। डिक्टेट, यहाँ इसका मीनिंग अभी पता नहीं। पार्टिसिपेट मीन्स होता है शामिल होना, इसका तो क्या है कि इन शब्दों का मीनिंग नहीं बदलता है। हम यदि कोई लेटर इसमें जोड़ करके नाउन बनाते हैं और जब भी किसी शब्द के पीछे कोई लेटर जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, आई होप ये ग्रामर आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। बी है, राइट द फ्रेजेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल्स यूजिंग EDEN ING। यहाँ पास हमारे पास कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इन फ्रेजेस में ED पहले कॉलम में जोड़ना है, EN सेकेंड कॉलम में जोड़ना है, ING थर्ड कॉलम में जोड़ना है। बॉइल्ड राइस दिया हुआ है तो देखिए ED जोड़ा है ना, बॉइल्ड राइस जो ये वर्ब है इन्हीं बस में जोड़ना है। वर्ब है, कोई नाउन है, ठीक है, तो ये फ्रेज वर्ड है, तो बॉइल्ड में बॉइल्ड ED जुड़ा, राइस, ठीक है। फिर इंक्रीज है तो इंक्रीज में ED जोड़ना है हमें, इंक्रीज्ड प्राइस। कुक फूड में हमें ED जोड़ना है तो कुक्ड फूड हो जाएगा, सिर्फ इधर इधर के शब्द बस में जोड़ना है। कलर पिक्चर्स है तो यहाँ पास कलर्ड पिक्चर्स आ जाएंगे। फिर EN दूसरे कॉलम में जोड़ना है तो अर्थ पोर्ट्स दिया हुआ है, अर्थन पोर्ट्स हो जाएगा। इधर इधर के वर्ड में ये सारे लेटर को जोड़ना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अर्थन पोर्ट्स, वुड फर्नीचर है, वुडन फर्नीचर, गोल्ड रिंग है, गोल्डन रिंग, रोट एप्पल है, रोटन एप्पल, ठीक है। ING जोड़ना है। फ्लाई काइट है, फ्लाइंग काइट, टाक बर्ड है, टाकिंग बर्ड, वीप चाइल्ड है, वीपिंग चाइल्ड, लव मदर है, लविंग मदर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे जोड़ना है। थोड़ा सा यहाँ पास नोट दिया हुआ है, EDEN ING आर यूज्ड टू फ्रेम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इन अक्षरों का प्रयोग इसलिए किया गया है, लेटर्स का प्रयोग इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के लिए। तीसरा है
फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से हमें सही वर्डों, सही शब्दों का चुनाव करके इन जो खाली स्थान है उसमें हमें क्या करना है, भरना है। फर्स्ट है लैंड विच प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स हैज, खाली स्थान सॉइल, लैंड जमीन जो कि प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स अच्छी फसल, प्रोड्यूस उत्पादित करता है, वो जमीन जो अच्छी फसल उत्पादित करता है वो कैसी जमीन होती है, फर्टाइल उपजाऊ, सॉइल उपजाऊ मिट्टी होती है, तभी हमें अच्छे से अच्छा फसल मिलता है। तो इसमें से हमें ढूंढ करके ये इसी के अनुसार हम ढूंढ सकते हैं। देखिए भाई, जब क्रॉप के बारे में बात आया है कि अच्छी फसल देती है, तब वो किसकी वजह से देगी, इन्वेंशन की वजह से तो नहीं देगी, या स्ट्रेचेस की वजह से तो नहीं देगी, ये फर्टाइल मतलब उपजाऊ की वजह से अच्छी फसल होगी। सेकेंड क्वेश्चन है प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स आर, तो हर तरह की आइटम्स सामानों का प्राइस कीमत क्या होता है, नाउ अ डेज दिन ब दिन क्या होता है, बढ़ता है ना। हर सामान का कीमत दिन ब दिन क्या होता है, बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग शब्द इसमें आएगा, क्योंकि हर सामान का कीमत दिन ब दिन क्या होता है, बढ़ते जाता है। तीसरा क्वेश्चन है नाउ अ डेज वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ मेड ऑफ स्टील। तो देखिए आपके दिनों में क्या किया जाता है, वी आर यूजिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अ लॉट ऑफ बहुत सी बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, मेड ऑफ स्टील जो कि स्टील से बना होता है। तो यूटेंसिल्स इसमें से आ गया। तो देखिए हम लोग बहुत सी सारी चीजें यूज करते हैं जो कि खाली स्थान किससे बना होता है, स्टील से बना होता है। तो वो किस चीज का यूज करते हैं भाई, इंक्रीजिंग सब तो आएगा नहीं, स्ट्रेच भी नहीं आएगा, तो इसमें क्या बचा, यूटेंसिल्स। अब ये यूटेंसिल्स मींस क्या होता है, बर्तन। तो बर्तन किससे बने होते हैं, स्टील से, जो कि अधिकतर आजकल के दिनों में हम लोग यूज करते हैं। तो इस अनुसार से भराता है ये ब्लैंक्स। चौथा है मॉडर्न एज इज कॉल्ड द एज ऑफ, तो जो ये आधुनिक युग है उसमें उस युग को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्या पुकारते हैं, कौन सा नाम दिए हैं इस युग को, तो इन्वेंशन, तो आविष्कार का नाम दिए हैं ना। अब यहाँ फर्टाइल का नाम तो नहीं देंगे, या यूटेंसिल्स बर्तन का नाम नहीं देंगे, सिविलाइजेशन सभ्यता का नाम तो नहीं देंगे। तो यहाँ पास मॉडर्न एज को हम लोग इन्वेंशन आविष्कार का युग कहते हैं। पांचवा है वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग अ पार्ट ऑफ हिस्सा है ग्रेट इंडस वैली, मतलब कि जो सिंधु घाटी, हाँ इंडस वैली मतलब होता है सिंधु घाटी का पार्ट है हम लोग, महान पार्ट है, हिस्सा है। तो सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। तो हम लोग जो हम भारतीय हैं, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो महान सभ्यता है उन सब का हम लोग क्या है, हिस्सा है। तो यहाँ पर सिविलाइजेशन शब्द भराएगा। छठवा स्ट्रेच ऑफ फेंस अराउंड दिस फील्ड, इस क्षेत्र में के चारों ओर फेंस बाड़ा स्ट्रेच, तो क्या है, बाड़ा बाड़ा टाइप का होता है, जहाँ पास पासवी वगैरह कई प्रकार के रहते हैं उसको स्ट्रेच बोलते हैं। तो यहाँ पास ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कई फेंस मीन्स मांद टाइप का होता है, तो ये क्या होता है कि बहुत फैला हुआ है। तो यहाँ पास ये आंसर आएगा। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डी नंबर है मैच द कॉलम्स। ठीक है, इसमें हमें कॉलम्स ए है और बी है। यहाँ जो इधर जो शब्द है इनके बारे में इधर लिखा हुआ है, अब इसको हमें ढूंढ करके सही राइट आपको जब वो करना है, जब आप आंसर बनाएंगे तब आपको सीधे इनका सही आंसर के सामने ही आपको सही आंसर ही लिखना है कॉपी में। यहाँ पर मैं एरो लगा के बता देती हूँ। मैथमेटिक्स है तो साइंस ऑफ नंबर, तो ये क्या है, नंबर संख्या का क्या है, विज्ञान है। सिविक्स नागरिक शास्त्र होता है इसका मतलब, तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स बिजनेस, तो यहाँ पर सरकार और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें, नागरिक शास्त्र में। जियोग्राफी मीन्स होता है भूगोल। अब इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, द साइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, तो इसमें हम पृथ्वी के
विज्ञान, पृथ्वी के विज्ञान का हम लोग क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। बायोलॉजी ये होता है पादप विज्ञान, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, जो जीवित चीज़ें हैं, ठीक है। बायोलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान, ठीक है। तो इसमें जीवित चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है खगोल शास्त्री, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो जो एस्ट्रोनॉमी लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ग्रह और तारों का साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। इसका हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, सॉरी बॉटनी, बॉटनी मीन्स होता है पादप विज्ञान, हम इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, यहीं से पता चल रहा है कि साइंस ऑफ प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन हम लोग बॉटनी सब्जेक्ट में करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो बीत गई घटना है, हमारे इतिहास में क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये वाला कॉलम ग्रामर सेक्शन है थोड़ा सा, ठीक है। पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एज गिवन इन द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको लेसन में से ढूंढ करके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्णनीय शब्दों को लिखना है। राइट देम इन द कॉलम्स एज गिवन बिलो एट सम मोर। तो यहाँ पास ये कॉलम में हमें वर्णनीय शब्दों को ढूंढना है, ठीक है। जो एडजेक्टिव प्लस नाउन होंगे, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होंगे, उनको हमें ढूंढना है। तो मैं ढूंढ के पहले से लिखी हुई हूँ, ठीक है। उसको आपको बता देती हूँ। ग्रेट वॉल एडजेक्टिव प्लस नाउन है। ग्रेट इन्वेंशन, बेयर फुटेड, कलरफुल टॉयस, ह्यूज पेपर, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन है। वर्णनीय शब्द और नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन में वंडरफुल, ग्रेट सिविलाइजेशन, हिज नेटिव विलेज। तो आई होप ये ग्रामर है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग जरूर समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इधर के जो राइटिंग सेक्शन और प्रोजेक्ट सेक्शन होते हैं, इसको ये आप खुद से कीजिए, या फिर आपको ये हिंट टाइप का होता है,